Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. Today is my topic about the gum inflammation. बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनकी कंप्लेन है कि डॉक्टर साहिबा मसूड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत सूज जाते हैं, इरिटेशन होती है, बहुत रेडनेस लगता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जब भी हम ब्रश करते हैं। तो बेसिकली गम इन्फ्लेमेशन जो है मोस्टली ऑफन कॉज बाय द जिंजिवाइटिस, ठीक है ना, जिसमें से जिंजिवाइटिस इज़ लाइक कि आपके मसूड़ों में से खून आना। तो इसके डिफरेंट कॉजेज़ फैक्टर हैं। उसमें क्या है कि ये जो जिंजिवाइटिस है ये बेसिकली कॉज करता है फ्लैग बैक्टीरिया को, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि आपके 3-4 इसमें कॉजेज़ आती हैं। अगर आपके कोई हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है तो उसकी वजह से होगा। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री आपकी कोई गम डिजीज़ है उसकी वजह से होगा। थर्ड में आ जाता है कि जो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, टोबैको वगैरह समथिंग लाइक दैट, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत वेरी वेरी कॉमन है। और सर्टेन मेडिकेशन है जो आपकी स्लाइवी प्रोडक्शन को लेस करती हैं जिसकी वजह से ये गम इन्फ्लेमेशन होती है। और द लास्ट थिंग इसमें क्या है कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो या विटामिन B12 की, तो तब भी जो है गम इन्फ्लेमेशन इज़ वेरी वेरी कॉमन। ये तो हमने बात कर ली है कि गम इन्फ्लेमेशन की कॉजेज़ हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट इज़ वेरी सिंपल और आप अपने घर में ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं बजाय कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं। आपने अपनी ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। ब्रशिंग आपने ट्वाइस अ डे करनी है, फ्लॉस एवरी डे करना है बिटवीन द टीथ। उसके अलावा आपने अवॉइड करने हैं जितने भी ये शुगरी जूसेस और एसिडिक चीज़ें हैं, बेसिकली जितनी भी वो सब आपने अवॉइड करनी है। उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है कि आपने अच्छी डाइट जो है वो खानी है जिससे आपकी ये ट्रीटमेंट जो है आपका बेटर होगा। अच्छी आप डाइट करेंगे तो आपकी जो गम हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। आपके बैक्टीरिया जो माउथ के हैं वो गुड बैक्टीरियाज होंगे बजाय के बैड बैक्टीरियाज के, ठीक है। और उसमें ये है कि आपने उन डेज़ में जब आपकी गम फ्लेयर अप हो और इस तरह हो तो आपने उसको अवॉइड करना है। आपने ब्रशिंग हार्ड नहीं करनी, ठीक है। आपने माउथ वॉश यूज़ नहीं करना फॉर फ्यू डेज़ एंड देन आफ्टर जब आप थोड़ा बेटर महसूस करें तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर आप लोगों का आपने 1 वीक to 2 वीक का टाइम देना है अपने आप को और आपने अपनी जो ओरल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी हो जाए और आपको फील हो रहा हो कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं देन यू हैव टू स्टॉप दिस थिंग। अगर नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू बुक योर अपॉइंटमेंट विद योर डेंटिस्ट एंड जब आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है फिर आपने डेंटिस्ट को बताना है कि 2 वीक्स हो गए मैं ये कर रहा हूँ होम रेमेडीज़, और अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर डेंटिस्ट आपको कुछ मेडिकेशन और समथिंग प्रिस्क्राइब करेगा। और आपको अपनी ओरल हाइजीन बेहतर करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर एट द एंड क्या है कि आपके कुछ लॉस हो जाएगा। तो होपफुली आप सबको समझ आया जो मैंने आप लोगों को इतनी डिटेल में गम इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया। तो प्लीज़ आपने इसके ऊपर अमल करना है। थैंक यू।